पाकिस्तान में नहीं चलती, ठीक है। बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे ना, उसमें आपको फंडस लेवल पे तो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको दिखाएंगे भी एग्ज़ाम में भी आपको दिखाया जाएगा। फंडस शेडो नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस तरह की कोई फिल्म नहीं होगी कि जिसमें फंडस शेडो नहीं हो, ठीक है। मेनली तो ये डिफरेंस है, आपको खड़ा किया हुआ और लेटा हुआ बस पेशेंट और स्टैंडिंग पे होता है, उस पे एयर फ्लूइड लेवल आएगा, और लेटा हुआ होगा, लेटा हुआ फ्लूइड लेवल नहीं है। हाँ, जैसे ये जो फिल्म दिखाई थी मैंने, इसमें वायरिंग नज़र आ रही है, तो ये ICU का पेशेंट है, ठीक है। इससे भी पहचान लोगे तुम, तो वायर वगैरह कहीं लगे हुए ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। बोल देना क्यों, एग्जामिनर चाहता है वो बोलना, लेकिन तुम देख रहे हो, तुम्हें नज़र आ रहा है, तुम्हें दिखाया ना मैंने भी यही पढ़ा जो तुमने पढ़ा ना, मैंने भी वही चीज़ें पढ़ी। लेकिन मुझे जब मैंने अपनी फील्ड में आया ना मैं, तो मुझे नहीं पता चला कि ये कुछ है। ये मैंने अपने टीचर से भी पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं ये ऐसे करेंगे, मैंने कहा अच्छा सही है। फिर मैंने ज़्यादा बहस नहीं की उसके साथ, लेकिन मैंने जो खुद देखा है ना वो मैं बता रहा हूँ, तो मैं आगे की ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखना, एग्ज़ाम में तुम बता सकते हो वो सारा कुछ, क्लेविकल इस तरह होंगे और वो उस तरह होगा, वो रिब्स इस तरह होंगे और वो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपको नहीं नज़र आते, सही। हाँ, और क्या था सवाल, और क्या देखोगे चेस्ट एक्सरे में? चेस्ट एक्सरे में देखोगे क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। सबसे पहले रिब्स देखोगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे कराते क्यों है, कहाँ पे? लंग्स के लिए कराते हैं ना, तो लंग्स पहले देखोगे ना, सबसे पहले लंग्स देखोगे, सही है। लंग्स पहले देखोगे, फिर हार्ट देखोगे, फिर उसके बाद वो मेरे एक टीचर है वो बताते थे कि दुआ के लिए हाथ उठाते हो ना, तो दोनों हाथ देखते हो, तुम्हारी आंखें इधर ही होती हैं, दोनों हाथ मिरर इमेज है एक दूसरे के, दोनों लंग्स को देखोगे। उसी तरह पूरा हर चीज़ पूरा, यहाँ से शुरू करोगे यहाँ तक देखोगे, यहाँ से शुरू करोगे यहाँ तक देखोगे, इसी तरह इधर देखोगे, इसी तरह यहाँ से शुरू करोगे यहाँ तक पूरा देखोगे, यहाँ से पूरा देखोगे, इस तरह, ठीक है। पूरा देखना है कि क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। शोल्डर कभी नज़र आते हैं, कभी नहीं नज़र आते, क्लेविकल कभी कभी पूरा नज़र आता है, कभी नहीं, नेक पूरी नज़र आती है, कभी कभार नहीं नज़र आती, ठीक है। डिपेंड करता है, डायफ्राम के नीचे नज़र आता है नहीं आता है, सारा कुछ देखना है आपने, ठीक है। जहीं कहीं पैथोलॉजी है तो वो आपको लिखनी है, उसको बताना है, ठीक है। अब लंग्स में क्या क्या हो सकता है, चलो स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद तुम्हारी, तो पैसिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्ट शेडोइंग बोल सकती है, पैची इन्फिल्ट्रेशन बोल सकती है, जो तुमने मर्जी बोलते हैं, वो इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है। और वाइट शेडो क्यों आता है, वाइट शेडो आता है, इफ्यूजन, सिर्फ इफ्यूजन, एयर आती है ब्लैक, ठीक है, एक्सरे में वाइट आता है फ्लूइड पर, याद रखो ये बात। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में क्या होता है, फ्लूइड से ना, फ्लूइड से रिप्लेस हो जाता है, इन्फेक्शन हो रहा होता है ना, तो फ्लूइड से रिप्लेस हो रहा होता है, तो इसलिए कंसोलिडेशन वाइट शेडो में आता है आपके पास, ठीक है। सिस्ट आती है, सिस्ट में भी अगर फ्लूइड पड़ा तो वो वाइट आएगी, ब्लैक है ब्लैक के साथ, अगर एब्सेस है तो एयर फ्लूइड लेवल के साथ आएगी, ठीक है। हाइलम का एरिया, हाइलम क्या होते हैं, कुछ चीज़ें अंदर जा रही, कुछ चीज़ें बाहर आ रही है, ठीक है, वो ये एरिया है, ठीक है। हाइलम का दोनों तरफ, ठीक है। लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। ट्रैकिया आपको कहाँ तक नज़र आएगा, 4 तक, D4 तक, D4 से नीचे बाइफरकोट हो जाए, अच्छा उसी वहाँ ही तक आपको स्पाइन भी नज़र आनी चाहिए, उसके नीचे स्पाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, क्यों, जब वो तो ऊपर वाली 4 क्यों नज़र आ रही है, ट्रैकिया एयर है, एयर की वजह से आपको नीचे आपको वो प्रोमिनेंट 4 नज़र आ रही है, उसके नीचे आपको नहीं नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नज़र आ रही है मतलब एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, सही है। जैसे इसमें नज़र आ रही है आपको, तो यानी एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें आप कुछ पैथोलॉजी मिस करते हो, कुछ में आपको अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एम्फाइसीमा बना दोगे, या फिर आप न्यूमोथोरेक्स के लिए फंस जाओगे, वो सारा कुछ चक्कर है, तो इसलिए आप एक्सपोजर वाइज सही रखना चाहते हो, ठीक है। और क्या देखोगे, पेशेंट की एज नज़र आती है एक्सरे में, सेक्स नज़र आता है, ये मेल है फीमेल है, कैसे पता, ब्रेस्ट टिश्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, सही है। मेल नहीं हो सकता है,
सकता है ना, हो सकता है, ठीक है। और एज का कैसे पता चलेगा? बच्चा है बड़ा है? बोन्स की एपिफिसिस डायफिसिस नज़र आएगी, ठीक है। वो नज़र आ रही है तो बच्चा है, ठीक है। 16 साल से कम है या 17 साल तक, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है। वो भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल है, पैथोलॉजी नहीं है, ये भी नॉर्मल है। कार्डिक शेडो कैसे मेजर करते हैं? पहले मैं हार्ट का बता दूँ, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर आप फरस का लेते हो, ठीक है, और हार्ट का मैक्सिमम डायमीटर लेते हो। हार्ट का मैक्सिमम डायमीटर थोरेसिक के मैक्सिमम डायमीटर से हाफ से कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। 50% से कम है तो नॉर्मल है, 50% से ऊपर है तो कार्डियोमेगाली, ठीक है। अब दूसरी बात, इसको कंफर्म करने के लिए एपी है, मुझे ये एपी लग रहा है, पीए नहीं लग रहा, सही है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा अजीब सा शेडो लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंट रोटेटेड है, लेकिन कार्डियोमेगाली मुझे अभी भी नहीं लगी। तुम लोग को लग रही थी तो इसको मेजर कर ले, देख लो अगर कार्डियोमेगाली है तो पढ़ो, ठीक है। इसमें एपी लिखा नहीं है, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है ये बात, ठीक है। अब तुमने कहा ये सीपी एंगल तुमने कहा ब्लंट है, ये वाला ना, ये फ्यूजन लग रही है। सीपी एंगल ब्लंट होगा तो फ्यूजन होगी, ज़रूरी है, या थिकनिंग होगी या प्लूरल थिकनिंग होगी, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी है सीपी एंगल ब्लंट होने की, या तो फ्यूजन है या थिकनिंग है। थिकनिंग क्या होती है? किसी वक्त में फ्यूजन होगा, इन्फेक्शन क्लियर हुआ वो, लेकिन उसने उसको फूट रखा, क्योंकि ये ब्रेस्ट शेडो की वजह से थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है, ठीक है। ब्रेस्ट शेडो भी हो रहा, थोड़ा सा पेशेंट रोटेट हुआ। अब दोनों क्लेविकल को देखो, स्पाइनस प्रोसेस को देखो, स्पाइनस प्रोसेस इसके करीब है, तो ये थोड़ा सा पेशेंट रोटेट हो गया हल्का, तो उसकी वजह से तुम्हें लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हें लग रहा है तो सीपी एंगल ब्लंट करके क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, अगर सीपी एंगल ब्लंट लग रहा है ना, ठीक है, तो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? कैसे पता चलेगा? ड्रेन कैसे करोगे? कंफर्म तो करो पहले। अभी तो तुम्हें सीपी एंगल ब्लंट लग रहा है ना, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, अल्ट्रासाउंड करा के देख लो एफ्यूजन है नहीं है, ठीक है। और 100 ml से ऊपर होगा तो सीपी एंगल ब्लंट होगा सिर्फ। ज़्यादा तो मैं बात करूँ तो 100 ml से पे ब्लंट होता है, यानी 100 ml से कम है, 90 ml है तो आपको सीपी एंगल ब्लंट नहीं है। ये फ्यूजन तो पड़ा है लेकिन आपको नहीं नजर आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? और सर अल्ट्रासाउंड पे कितने ml पे नजर आ जाता है? अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाता है, या फिर आप डेक्यूबिटिस व्यू करोगे तो भी नजर आ जाएगा, वो भी आपको महसूस हो जाएगा, फील हो जाएगा, वो अलग मसले हैं, ठीक है। डेक्यूबिटिस तुम से नहीं पूछा जाएगा, सही है। अल्ट्रासाउंड में आपको नजर आ जाता है कितना था, 10 ml 15 ml आपको नजर आ जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जो है ना फ्लूइड को बहुत अच्छा पकड़ता है, सही। ट्यूबुलर हार्ट किस में होता है?